हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजदीप और आज का टॉपिक है रेडेंशियल यूज़ करने का सही टाइम, मतलब कब आपको रेडेंशियल यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं, आज मैं आप लोगों को 3 स्टेज में रेडेंशियल कैसे यूज़ करने हैं वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप पहला स्टेज है, अगर आप सिर्फ रेडेंशियल हेयर सीरम यूज़ कर रहे हैं तो उसका रूटीन। ठीक है, तो अगर आप रेडेंशियल हेयर विटालाइजर और सीरम दोनों यूज़ कर रहे हैं तो उसका रूटीन। ठीक है, और तीसरा, अगर आप मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं और उसी के साथ आप अगर रेडेंशियल यूज़ करना चाहते हैं तो उसका रूटीन। और ये भी बताऊंगा आप लोग मिनोक्सिडिल के साथ मतलब रेडेंशियल यूज़ कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, मैं पिछले 1 साल 6 महीने से मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, 1 साल 3 महीने तक मिनोक्सिडिल 5% यूज़ किया और लास्ट 3 महीने से मिनोक्सिडिल 10% यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसी के साथ 1 साल 3 महीने होने के बाद से मेरा थोड़ा बहुत हेयर फॉल हो रहा था। क्योंकि मैंने बाल लंबे भी किए थे, आप लोगों को फोटो दिखाई देगा, तो उसी के बाद मेरा थोड़ा बहुत हेयर फॉल हो रहा था। ठीक है, 1 साल के बाद, तो तभी से मैंने रेडेंशियल यूज़ करना शुरू किया। तो पहले मैं रेडेंशियल कौन सा यूज़ किया वो देख लीजिए, ये देख लीजिए। 1 साल होने के बाद से मैं ये मिनिमलिस्ट का रेडेंशियल हेयर सीरम यूज़ करना शुरू किया था। ठीक है, 18% हेयर एक्टिव। ठीक है, उसके बाद फिर 2-3 महीने बाद से मैं ये देख लीजिए, ये मतलब मार्स बाय जीएस के हेयर विटालाइजर भी यूज़ करना शुरू किया। ठीक है, तो रेडेंशियल यूज़ करने से पहले मेरा बालों का हालत कैसा था आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, फोटोज़ वगैरह। ठीक है, और रेडेंशियल यूज़ करने के बाद से मेरा बालों का हालत कैसा है वो भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे फोटोज़ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आप लोगों को फोटो दिखाई दे ही रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। किस टाइम पे मैं रेडेंशियल यूज़ किया जिससे की वजह से मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला। ठीक है, तो आप लोगों को ये बता दूं कि मैं तो लॉन्ग हेयर करने के बाद से मुझे बहुत सारा हेयर फॉल हो रहा था। तो मेरा रेडेंशियल यूज़ करने का मेन टारगेट यही था कि मेरे को हेयर फॉल कम करना है। और मैंने बहुत सारे रिव्यू भी देखा था, रेडेंशियल भी हेयर ग्रोथ भी होता है। तो तभी से मैं मतलब रेडेंशियल यूज़ करना शुरू किया था। और 1 साल के बाद मिनोक्सिडिल का असर थोड़ा बहुत कम भी होता है, तो मुझे लगा कि दूसरा कुछ भी यूज़ करना चाहिए, तो इसलिए मैं यूज़ करना शुरू किया था। ठीक है, तो आज आप लोगों का मैं पहला स्टेज मतलब पहला रूटीन ये है कि अगर आप सिर्फ रेडेंशियल का कोई भी एक सीरम या फिर हेयर विटालाइजर यूज़ कर रहे हैं तो आपको मतलब कब यूज़ करना चाहिए। तो आप सिर्फ अगर रेडेंशियल यूज़ कर रहे हैं तो आप सुबह एक बार मतलब 11-12 बजे एक बार यूज़ कर लीजिए, और फिर रात को डिनर के बाद सोने से पहले यूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा बहुत रेस्ट कीजिए, आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद आप सो जाइए। ठीक है, ये था पहला स्टेज का रूटीन। अगर आप एक हेयर विटालाइजर और हेयर सीरम यूज़ करें तो उसका रूटीन क्या होगा ये देख लीजिए। ये वाला जो मतलब हेयर विटालाइजर है, ये वाला आप दिन में यूज़ कीजिए लगभग 11 बजे। ठीक है, नहा धोने के बाद यूज़ कीजिएगा। ये हो गया आपका पहला स्टेज, मतलब सेकंड स्टेज में पहला रूल। और दूसरा वाला है, ये देख लीजिए, ये ये एक्टिव हेयर सीरम है, ये वाला आप रात को डिनर के बाद सोने से पहले तब यूज़ कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड स्टेज फुल कंप्लीट। सेकंड स्टेज में क्या, पहला हेयर विटालाइजर सुबह और सिर्फ हेयर सीरम जो है वो आप रात को यूज़ कीजिए। ये हो गया आपका दूसरा स्टेज। और थर्ड स्टेज जो कि मैं यूज़ करता हूँ, वो कैसे यूज़ करता हूँ, जैसे कि आपको मालूम है मैं मिनोक्सिडिल भी यूज़ करता हूँ, और मिनोक्सिडिल मैं सुबह और रात को दोनों टाइम यूज़ करता हूँ। तो फिर मैं रेडेंशियल का भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों का बहुत सारा लोगों का क्वेश्चन है कि भाई आप तो इतना सारा प्रोडक्ट कैसे यूज़ करते हैं, आप क्या सभी यूज़ करते हैं, तो ऐसे आपको कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, मतलब मैं मिनोक्सिडिल के साथ रेडेंशियल भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, और आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे सोचिए कि आप लोग मिनोक्सिडिल के साथ ऑयलिंग जैसे कर सकते हैं, वैसे रेडेंशियल भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं ना कि ये कोई आपको बालों का नुकसान करेगा ना। मिनोक्सिडिल के साथ रेडेंशियल यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, तो पहला थर्ड स्टेज यही है कि मैं अपने मतलब 11 बजे बालों को धोने के बाद मिनोक्सिडिल यूज़ कर लेता हूँ, फुल बाल ड्राई करके। ठीक है, मिनोक्सिडिल यूज़ करने के बाद आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेता हूँ। नहाने के बाद बाल ड्राई हो गया, मिनोक्सिडिल अप्लाई कर दिया, फिर खाना पीना खा लिया, फिर आधा घंटा जब हो गया फिर हाथ वगैरह धो के मतलब फिर से मैं रेडेंशियल यूज़ कर लेता हूँ। रेडेंशियल कौन सा वाला यूज़ करता हूँ मैं दिन में किया, मतलब मिनोक्सिडिल यूज़ करने के बाद ये देख लीजिए हेयर विटालाइजर ये वाला यूज़ करता हूँ मार्स का। ठीक है, ये तो अभी ख़त्म हो गया है, अभी मैं दूसरा कुछ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसका भी मैं आपको मतलब वीडियो दे दूँगा 1-2 दिन बाद। तो दिन में हो गया ये मिनोक्सिडिल यूज़ कर लिया, उसके बाद आधा घंटा गैप दिया, उसके बाद मैं रेडेंशियल का ये सीरम यूज़ कर लिया। ठीक है, और नाइट में क्या करता हूँ, नाइट में मैं डिनर के बाद ही तुरंत ही मतलब मिनोक्सिडिल अप्लाई कर लिया, फिर थोड़ा बहुत ऐसे वगैरह मोबाइल वगैरह चला लिया, फिर या फिर यूट्यूब का थोड़ा बहुत काम कर लिया, फिर 1 घंटे बाद ये देख लीजिए ये मैं यूज़ करता हूँ, ये वाला मिनिमलिस्ट का 18% हेयर सीरम। तो उसके बाद सोने से पहले थोड़ा बहुत एकदम ये यूज़ करने के बाद नहीं सोता हूँ। ठीक है, यूज़ करने के बाद थोड़ा बहुत गैप दे देता हूँ, उसके बाद सोता हूँ। ठीक है, तो ये था मेरा रूटीन।
फर्स्ट रूटीन क्या है, सिर्फ अगर आप एक ही सीरम वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो सुबह एक बार, रात को एक बार यूज़ कीजिए। अगर आप 2 यूज़ कर रहे हैं रेडियंसिल का, जैसे कि मैं करता हूँ, तो आप सुबह एक ही यूज़ कीजिए हेयर स्प्रे और रात को यूज़ कीजिए हेयर सीरम, ठीक है। ये हो गया। और मेरा लास्ट तीसरा वाला जो है मिनोक्सिडिल के साथ, तो सुबह एक बार मिनोक्सिडिल यूज़ करने के बाद आधा घंटा गैप देके फिर रेडियंसिल सीरम नहीं हेयर स्प्रे यूज़ कर लेता हूँ। और रात को डिनर के बाद मिनोक्सिडिल यूज़ करने के बाद 1 घंटा रेस्ट देके अपने बालों को, क्योंकि आधा घंटा 30 मिनट्स और 1 घंटे के अंदर आपका मिनोक्सिडिल पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद 1 घंटे के बाद मैं रेडियंसिल हेयर सीरम यूज़ कर लेता हूँ। तो ये था मेरा रूटीन। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ इस वीडियो में लाइक कमेंट में बोलिएगा अगर आपको कोई किसी हेल्प में आया या फिर नहीं, ठीक है। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मैं वहाँ पे आपको बहुत जल्दी रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा आईडी, ठीक है। चलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।